Hey, good morning students. I'm your English teacher Mr. Weber sir, and today I'm going to explain English Bal Bharati Standard 7 Unit 1, and here is the small poem given to you. 1.1 Past, Present, Future. Past means bhutkal, present means vartaman, and future means bhavishya. Okay, so this poem wrote by Emily Bront. Okay, very small poem is there. First of all, I'm going to read this poem. Afterward, I will explain this poem stanza by stanza. Okay, so without wasting time, let's start. Tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening soft and mild, with a wind that sigh mournfully. Tell me what is the present hour, a green and flowery spray, where a young bird sits, gathering its power to mount and fly away. And what is the future happy one, a sea beneath a cloudless sun, a mighty glorious dazzling sea, stretching into infinity. Okay, now I read this poem. Now I am going to explain stanza by stanza, so listen very carefully. तो इस पोएम में पोएट जो है एक बच्चे को क्वेश्चन कर रहा है, किसके बारे में? अपने पास्ट के, उसके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में. सो चलो स्टार्ट करते हैं. क्या कहती है पहली लाइन? टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, ए हंसते मुस्कुराते हुए बच्चे, मुझे बताओ. क्या बताओ? what the past is like to thee means you, so here you can read this like to you also. Okay, this is the old word for you. what is the past is like to thee, तुम्हारे लिए तुम्हारा अतीत कैसा था, तुम्हारा पास्ट कैसा था. so that boy replied very simply, an autumn evening soft and mild. autumn means पतझड़, ये पतझड़ का मौसम होता है. ओके, जिसमें पेड़ों की पत्तियां गिरती है, दैट इज कॉल्ड पतझड़, ऑटम. ओके, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड मिल्ड विथ अ वाइंड दैट साय मॉर्नफुली. पतझड़ के मौसम में जैसे सौम्य और कोमल हवाएं चलती है जो अफसोस जताती है. किस बात का अफसोस जताती है? वह हवाएं कि यह मौसम जो है फिर से नहीं आएगा, इसलिए वह अफसोस जताती है. तो वो बच्चा कहना चाहता है कि मेरा जो समय है, मेरा जो अतीत है वो गुजर चुका है, वो अभी वापस नहीं आने वाला. नाउ सेकंड स्टैंजा. टेल मी व्हाट इज़ द प्रेजेंट आर. अभी पोएट उस बच्चे से पूछ रहा है कि तुम्हारा प्रेजेंट आर कैसा है, तुम्हारा वर्तमान कैसा है, मुझे बताओ. सो वो बच्चा फिर से जवाब देता है. क्या जवाब देता है? अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे. फ्लावरी स्प्रे मीन्स फूलों से लदबद पेड़ की शाखा, पेड़ की डाली. ओके, स्प्रे मीन्स पेड़ की डाली. सो ए ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे, एक हरी पेड़ की फूलों से लदबद डाली पर, वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर. उस हरी भरी फूलों की डाली पर जैसे एक यंग बर्ड मीन्स अ बेबी बर्ड, छोटा बच्चा, अपने पंखों में अपने पंख गैदरिंग इट्स पावर, वो क्या करता है कि अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके बैठा हुआ है. किस लिए बैठा हुआ है वो छोटा बर्ड? टू माउंट एंड फ्लाई अवे, वह आसमान में ऊंची उड़ान भरने के लिए बैठा हुआ है. वैसे ही मैं भी अपने वर्तमान में अपने भविष्य के लिए भविष्य में उड़ान भरने के लिए क्या हूँ? तैयार बैठा हूँ. ऐसा वह बच्चा पोएट को आंसर देता है. नाउ थर्ड स्टैंजा. एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन. तो अभी पोएट उस बच्चे से फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारे भविष्य के बारे में. वो कह रहा है कि जो तुम्हारा भविष्य है, अभी जो आएगा, जो खुशहाली लेकर आएगा तुम्हारे लिए, वह कैसा है, वह मुझे बताओ. तो क्या कहता है बच्चा? ए सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन. बीनीथ मीन्स नीचे. ओके, सो क्लाउडलेस सन मीन्स बिना बादलों के आसमान में जैसे सूरज होता है, उसके नीचे का समंदर. माइटी ग्लोरियस डेजलिंग सी. ओके, माइटी मीन्स ताकतवर, ग्लोरियस मीन्स महान, एंड डेजलिंग मीन्स चमकीला. तो उस क्लाउडलेस सन के नीचे जो समुंदर होता है, जो चमकीला होता है, और स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, जो हर तरफ फैला हुआ है, अनंत फैला हुआ है, वैसे समुंदर की तरह मेरा फ्यूचर क्या है? अनंत है, असीम है, चमचमाता है. ऐसा वह बच्चा पोएट को कहता है. सो इन दिस वे आई एक्सप्लेन दिस पोएम. नाउ एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. रीड द पोएम अलाउड यूजिंग प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन. आपको यह पोएम प्रॉपर इंटोनेशन के साथ और रिदम के साथ रीड करना है. क्वेश्चन नंबर 2. लिंक द आइटम्स इन द 3 कॉलम्स प्रॉपरली. यहाँ पे 3 कॉलम दिए हुए आप देख रहे हैं, वह शफल किए हुए, यहाँ पे जो सेंटेंस दिए है वो शफल किए हुए, आपको उन्हें करेक्टली अरेंज करना है. ओके,
सो आई अरेंज हियर इन अ फर्स्ट कॉलम ए, फर्स्ट वन इज द पास्ट। तो पास्ट कैसा था, बच्चे ने पास्ट कैसे बताया था उसका, उसका पास्ट था अ सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग, ऑटम इवनिंग के जैसे उसका पास्ट था जो कभी वापस नहीं आ सकता। तो उससे पोएट क्या कहना चाहता है, वो बच्चा क्या कहना चाहता है पोएट को, अ प्लीजेंट फाइन विच हैज़ एंडेड, ऐसा टाइम जो कभी वापस नहीं आ सकता। अ प्रेजेंट आर, प्रेजेंट आर के बारे में क्या कहा था बच्चे ने पोएट को, ए ग्रीन एंड फ्लोरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सीट, उस हरी भरी फूलों से लदबद भरी डाली पर जैसे बर्ड बैठा हुआ है वैसे मेरा प्रेजेंट है, हरा भरा, हर तरफ हरियाली। तो उसका कहना क्या था इस लाइन से, ए टाइम फुल ऑफ लाइफ इन विच यू गैदर स्ट्रेंथ, यही वर्तमान होता है जिसमें हमें हमारे भविष्य में जो कोई भी काम करने होते हैं उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है। द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में क्या कहना था उस बच्चे का, ए सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, समुंदर कैसा दिख रहा है, क्लाउडलेस, सन के नीचे जैसे समुंदर चमकीला होता है वैसा उसका फ्यूचर कैसा है, चमकीला, हिज फ्यूचर इज ब्राइट। एंड एक्साइटिंग टाइम, थ्रिलिंग टाइम विच हैज़ नो एंड, ऐसा एक टाइम है फ्यूचर जो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो आने वाला है ना, तो वो आने का ही है इसलिए वह एक्साइटिंग है कि आगे में ये क्या क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, एक्साइटिंग है। ओके, ऐसा उस बच्चे का कहना था। Question number 3. Find the meaning of the following words. You have to write synonyms here. Okay. First one is the. The means you. I told you while explaining. After that, mournfully. Mournfully means sadly. Spray. Spray means a flowering branch. Mighty. Mighty means physical strength. Now question number 4. Write the adjectives that are used to describe the following. Adjectives क्या होते हैं? Adjective means विशेषण, हाँ, जो ज़्यादा जानकारी बताते हैं किसी वर्ड के बारे में, दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। सो फर्स्ट वन इज इवनिंग। इवनिंग के बारे में क्या एडजेक्टिव यूज़ किया गया था इस स्टोरी में, इस पोएम में, सॉफ्ट एंड माइल्ड। इवनिंग कैसे बताया है, सॉफ्ट एंड माइल्ड। आफ्टर दैट स्प्रे, ग्रीन एंड फ्लावरी। सी कैसे बताया था, माइट, ग्लोरियस एंड डेजलिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Write one line about each of the following with the help of poem. Here some sentences are given to you. You have to write few lines, one line about that sentence. Okay. So first one is wind in the autumn evening. Autumn की इवनिंग की हवा कैसी होती है, पतझड़ की हवा कैसी होती है। इट्स साय एक्सप्लेनिंग सैडनेस, वह क्या दर्शाती है, सैडनेस दर्शाती है, वह अफसोस जताती है। यंग बर्ड ऑन द स्प्रे, यंग बर्ड कैसे बैठा हुआ है उस हरी भरी डाली पर, क्यों बैठा हुआ है। सिट ऑन द फ्लावरी ब्रांच गैदरिंग ऑल इट्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ टू एक्सप्लोर द ब्लू स्काई, वह आसमान में उड़ान भरने के लिए अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके वहाँ पे बैठा हुआ है। द सी, समुद्र के बारे में क्या कहा गया है इस पोएम में, वास्ट इज द सी बीनीथ द क्लाउडलेस सन एंड अ सीट स्ट्रेचेस एंडलेसली, इट्स डिस्प्ले माइट, ग्लोरियस एंड डेजलिंग ब्यूटी, वह बहुत ही विशाल समुंदर है, असीम है, अनंत है और सूरज की रोशनी से वह चमक रहा है। ऐसा इस पोएम में सी के बारे में, समुंदर के बारे में कहा गया है। नाउ क्वेश्चन 6, लैंग्वेज स्टडी। दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। ओके, सिमिली, सिमिली मीन्स अलंकार, यह अलंकार है सिमिली नाम का, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी उपमा। ओके, सो उपमा क्या होती है, सिमिली क्या होती है, इज एन इमेजिनेटिव कंपेरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करना, दैट इज कॉल्ड सिमिली। विच हैव समथिंग इन कॉमन, दो ऐसी चीज़ों में तुलना करना जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, सेम होता है, दैट इज कॉल्ड सिमिली। सिमिली ऑलवेज इंक्लूड टू वर्ड्स, एज और लाइक। और सिमिली की पहचान करने का सिंपल तरीका यह है कि वह किससे स्टार्ट होते हैं, किससे, उस सिमिली में क्या इंक्लूड होता है, एज और लाइक। यू कैन सी हियर एग्जाम्पल ऑल्सो गिवन टू यू, एज टॉल एज, यहाँ पे टॉलनेस की और ट्री की क्या की गई है, तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है, और दोनों भी इसमें एज है, दिख रहा है ना। यस, नाउ नेक्स्ट, एज लवली एज अ फ्लावर, यहाँ पे लवलीनेस और फ्लावर की कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है ना। नाउ ए मेटाफर, ये भी एक अलंकार है, मेटाफर। सो इज एन इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू समवन समथिंग एज अनदर पर्सन थिंग, it shows that the person or thing has some quality of the other person or thing। तो पहले सिमिली में हमने देखा था कि कंपैरिजन किया है, तुलना की गई है एक दूसरे के साथ, है ना। लेकिन मेटाफर में वैसे नहीं, मेटाफर में एक चीज़ दूसरे जैसे ही है, वहाँ पे तुलना नहीं है। वहाँ पे क्या कहा जाता है मेटाफर में, कि एक चीज़ दूसरे जैसे ही है और
उसके कुछ क्वालिटीज़ भी एक जैसे हुए, ऐसा वहाँ पे कहना होता है। सो द वर्ड एज और लाइक आर नॉट यूज इन द मेटाफर। मेटाफर में एज और लाइक जो है ये वर्ड्स नहीं आते। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, ही इज़ अ जेम ऑफ पर्सन, मीन्स वह बहुत ही अमूल्य पर्सन है, हीरो के जैसे मौल्यवान है। यहाँ पे हीरे की और पर्सन की क्या की गई है, हीरे को पर्सन की उपमा दी गई है, उसे अलंकृत किया गया है। आफ्टर दैट टाइम इज़ मनी, टाइम को मनी के जैसे बताया गया है, टाइम ही मनी है। ओके, बुक्स आर आवर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स को बुक्स के साथ क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द क्लाउड्स आर वाइट शिप, सेम लाइक एज दैट। देर आर 3 मेटाफर्स इन द पोएम, कैन यू फाइंड देम। इस पोएम में 3 मेटाफर आए हुए हैं। मेटाफर मीन्स एक जैसे, मतलब एक थिंग्स दूसरे थिंग के जैसे है, ऐसे कहा गया है। तो क्या आपने वो ढूंढे हैं? सो आई फाउंड दिस 3 थिंग्स। पास्ट, फर्स्ट वन इज पास्ट। पास्ट को किसके जैसे कहा गया है? एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड, पतझड़ के इवनिंग के जैसे ही पास्ट है, पास्ट को पतझड़ का इवनिंग कहा गया है। उसके बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट इज अ ग्रीन एंड फ्लावरिंग स्प्रे, फ्लावरिंग स्प्रे के साथ हरी भरी फूलों की डाली के साथ प्रेजेंट को कंपेयर किया गया है। सॉरी, कंपेयर नहीं, उसको सेम वैसे ही कहा गया है। फ्यूचर इज़ अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, फ्यूचर कैसा कहा गया है? क्लाउडलेस सन के जैसे, जो समुंदर के नीचे है। सॉरी, सन जो है, समुंदर जो है वो क्लाउडलेस सन के नीचे है, ऐसे पोएम में कहा गया है। सो इन दिस वे आई एक्सप्लेन दिस पोएम एंड देयर क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्यूरीज, यू कैन राइट मी ऑल्सो इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।